तो आवाज नीचे कीजिए। तो आप खानदानी भिखारी का आवाज नीचे कर, देखिए काट दीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछूं? मार के कहते क्वेश्चन पूछो, हम नहीं बताएंगे, हम जा रहे हैं। रामू जी, राम राम भाई मैडम रुको, रोकिए ना। फिर लवली लगा के आ जाएंगे, 8 रुपये वाला फिर लवली खरीद के रखेगा, लगा के आ जाएंगे। हम सोचे कि मंत्री बन जाएंगे और सब भिखारी लोग को चांदी का कटोरा दे देंगे। शादी नहीं हुआ हमारा, शादी एक बार तय हो गया था। शादी तय हो गया था, शेरवानी सिलवा गया, शेरवानी के साथ वाला नाड़ा वाला पैजामा फट गया, लेकिन बिया नहीं हुआ। सबसे अमीर बन के भिखारी दिखाए हैं कि नहीं? नहीं, अमीर भिखारी अमीर बनने पे लगेगा तो कहीं नहीं लगेगा। आपने देश के लिए कुछ काम नहीं किया है। देश के लिए क्या हम पुल बनवा दे, रोड बनवा दे, हम क्या मुख्यमंत्री? और ये भिखारी वाला गेटअप निकालिए, निकाल। क्यों? कहाँ है? निकालो। हर दिल की आवाज। नमस्कार दोस्तों, आज फिर से स्वागत है मिस्टर भारत के शो में। तो आज हमारे साथ हाजिर है मुंबई के सबसे अमीर भिखारी गुल्लू टपोरी जी, एंड इनके साथ है एक समाज सेविका मिसेस राधा जी। तो आइए हम दोनों से बात करते हैं। तो टिल्ली टपोरी जी, आपका नाम क्या बोले? हमारा नाम गुलमोहर है। ओ गुलमोहर जी। तो गुलमोहर जी, सबसे पहले ये तो बताइए, आप भिखारी कब से बने? पहली बात तो आप हमको भिखारी मत कहिए, काहे? ठीक है? हम राजा महाराजा के खानदान से हैं, वो थोड़ा मुश्किल आ गया था इसलिए भीख मांगना पड़ा हमको। मेला में गए थे अपने अम्मा के साथ में, हाँ। मेला में खो गए तो भीख मांगने लगे, रोजी रोटी के लिए कुछ करना पड़ेगा, हाँ। तो फिर भिखारी हो गए। तो मतलब आप भिखारी नहीं है? नहीं, अभी भिखारी तो हैं। कहा जाता है कि मुंबई में सबसे अमीर भिखारी आप हैं। आपके पास कुछ 17 फ्लैट है एंड 15 से ज़्यादा आपके शॉप हैं एंड कुछ 40 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में है। नहीं, तो ये सब पैसे कहाँ से कमाए आपने? भीख मांग के कमाया या चोरी करके कमाया? सही बताइएगा गुरु, नहीं तो आप हम भीख मांगते हैं लेकिन हम चोर नहीं है, ठीक है? पहले बोल रहे हैं हमको, आप चोर मत समझिए। तो इतना पैसा लाया कहाँ से आपने? भीख मांग के लाए हैं। आप कुछ बोलना चाहेंगे? कितना पैसा कैसे बनाया इन्होंने? क्या कहे, ये लोग ज्यादा से ज्यादा तो भीख तो मांगते हैं पर ज्यादा चापलूसी करके ज्यादा कमा लेते हैं। एक्सक्यूज मी मैडम, हम आपका क्या चापलूसी की? यही कि मतलब भीख मांगने के लिए मैम दे दो, प्लीज दे दो, तो हमारा पीछे काम पड़ है, जाते हैं। हम तो लगा देते हैं कोटरा मैडम मैडम करके। परसों की बात है, एक भिखारी मिला था हमें, तो एटलीस्ट हमें दया आ गई तो हमने थोड़ा खाना वाना खिलाया। अब वो तीसरे चौथे दिन फिर मिला। अब वो कहते हैं ना, हाथ पकड़ाओ उंगली पकड़ाओ, तो हाथ पकड़ने लगे। हमारे ग्रुप का नहीं था, बस हमारे ग्रुप का शरीफ लोग। तो आप लोग में क्या ग्रुपिंग होता है क्या? किस टाइप का ग्रुपिंग होगा, कुछ समझाइएगा। हाँ होता है, हमारा एरिया होता है। हम लोग बोल देते हैं बस स्टैंड पे तुम मांगना, जहाँ छक्का होगा वहां से भाग जाना। हाँ। और ऑटो वाले क्यों छक्का होगा तो क्यों भाग जाना? छक्का वाला मांग ले रहा है ना हम लोगों से भी। आप दोनों में फाइट भी होती है? ओके, तो मैं पिछले सवाल पे जाना चाहूंगा। जैसे कि आपने बोला कि आपके जो खानदान थे, राजा महाराजा थे। हाँ, हम सूरवीरों के खानदान से हैं। ऐसा? कौन से खानदान थे आपके राजा का? हम मुगलों से पहले के खानदान के हैं। नाम वाम याद नहीं हमको उतना, याद होता तो हम अपने घर पे होते ना। सच्ची बोल रहे गुरु या झूठ बोल रहे? दर्शक देख रहा है। सच बोल रहे। सच्ची? चलिए हम अगला सवाल की तरफ से। आप कुछ पूछना चाहोगी इससे मैम? ये शुरुआत कब से हुई? मतलब आपका सपना था भिखारी बनने का या फिर बचपन से भिखारी बनने का सपना कौन देखता है? होता है ना किसी किसी का। हाँ, मतलब आपने भी सपना देखा है भिखारी बनने का? मैं क्यों देखूंगी, मैं तो समाज सेविका के लिए ही पैदा हुई थी, जो मैं कर रही हूँ। तो सेवा करे भाई, 100 रुपया देती नहीं है। 100 रुपया नहीं देती है मांगने मतलब आप इनके पास पहले भी भीख मांग चुके हैं? कई बार मांग चुके हैं। देखो, जिसके 2 हाथ है 2 पैर है वो खुद कमा सकता है, फिर भिखारी बनने से क्या है मतलब? हमारे परिवार में अभी हम अकेले ही हैं। हमारी अम्मा थी, वो गुजर गई। वो भी भीख मांगते थे? हाँ, भी उनसे ही तो सीखे हम। वो पूरा फैला के मांगते थे, दे दे बाबू, दे दे बाबू, दे दे। तो मतलब हम सीख गए। तो मतलब आप खानदानी भिखारी हो? खानदानी फिर से बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम सूरवीरों खानदान से। लेकिन आप बोले थे आपकी अम्मा भी भीख मांग रही थी। अरे तो अम्मा भीख मांग रही थी भैया, अम्मा भीख मांग रही, इसका मतलब दादा पर पहले तो आवाज नीचे कीजिए। तो आप खानदानी भिखारी का आवाज नीचे कर, देखिए काट दीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछूं? मार के कहते क्वेश्चन पूछो,
आएंगे हम जा रहे रामू जी, राम राम वही ना। मैडम रोकिए ना। नहीं, रुकिए रुकिए आराम से रुकिए, बात करते हैं। बातें होगी और रोना धोना तो होते रहता है, जिंदगी है, पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है भिखारी जी, तो करिए आप क्वेश्चन इनसे। रुक रहा है ना अब? हाँ, चलिए तो अगला क्वेश्चन की तरफ चले। चलिए, तो एक दिन में आपकी औसत कमाई क्या हो जाती है साहब? एक दिन में आपकी औसत कमाई क्या होती है? कितना कमा लेते हैं एक दिन में? हो जाता है 1000, 2000, 5000, 6000 जिस हिसाब से मिलता है। कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी आ जाता है तो 500 रुपया दिखा देता है कि फोटो ले लेता है, दिखाता है तो उस दिन 1500 हो जाता है। कभी कभी मांगते रहते हैं, कभी कभी कहीं मंदिर पे ज्यादा पूजा पाठ होता है तो वहां जाते हैं तो वहां 1000, 2000 हो जाता है। तो एक चीज मुझे बताइए कि आप कस्टमर से पैसे निकालने के लिए, किसी क्लाइंट से पैसे निकालने के लिए, किसी दानकर्ता से पैसे निकालने के लिए आप क्या क्या ट्रिक अपनाते हैं? हम कुछ भी करते हैं। लंगड़ावन क्यों बाबू 3 दिन से कुछ नहीं खाए बाबू, अम्मा दे दे, अम्मा थोड़ा दे दे, अम्मा दया कर अम्मा। कभी कभी गाना गाते हैं, कभी कभी रोते हैं, कभी कभी गाते हैं। एक दिन साहब से बोले थे, सर साहब बोले साहब परदेसी मेरे यार वादा निभाना है, वाह, हमें भूल ही न जाना। साहब तुरंत तो खनका दिए एकदम। अरे क्या बात करते हैं। लेकिन एक चीज बताइए, आप इतना अच्छा गाना गाते हैं, ये आप इतना अच्छा गाना गाते हैं तो आप सिंगिंग के लिए क्यों नहीं ट्राई करते? सिंगर भी तो बन सकते हैं। ये तो हमको वो सोचना नहीं कि आपको सिंगर बनना है? हाँ बनना है। आप हमको अपने शो में कहीं सिंगर का काम दे दीजिए, कौन है तो। देखिए, हमारे कांटेक्ट में है, बहुत से ब्रॉडकास्ट में आते रहते हैं सिंगर, तो उनको इस तरह के भी लगते हैं सिंगर। तो अगर आप बोलते हैं तो बोलिए, बातें करते हैं। लेकिन आपका शर्त ये है कि ये भीख मांगना छोड़ना पड़ेगा, मैं आपको सिंगिंग लगा दूंगा। पैसा मिलेगा? हाँ मिलेगा पैसा। हाँ तब छोड़ देंगे। 200 रुपया पर डे सिंगिंग का। क्या मैडम जी जाएंगे सिंगिंग? मैडम जी बताइए। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। क्या बोली? ये बोल रहे कि तोहार मुंह पसंद नहीं बा। फिर लवली लगा के आ जाएंगे। 8 रुपये वाला फिर लवली खरीद के रखेंगे, लगा के आ जाएंगे। आप ये कहाँ से सीखते हैं ऐसी बातें? हमसे सब लोग मिलते रहते हैं, यूपी वाला, बिहार वाला, झारखंड वाला, मुंबई वाला, मतलब कर्नाटक सारी वाला। कलाएं आप में सीख चुके हैं आप। तो क्या आपने ये काम छोड़ करके कोई दूसरा काम कभी स्टार्ट करने की कोशिश की? हाँ? या किया आपने? हाँ। तो उसमें क्या प्रॉब्लम आया, क्या तकलीफें आई? हम इलेक्शन लड़ गए थे। अरे क्या बात कर रहे हो? हम सोचे कि मंत्री बन जाएंगे और सब भिखारी लोग को चांदी का कटोरा दे देंगे। क्या बात कर रहे हो? तो क्या हुआ, इलेक्शन में आप जीते? हाँ। क्यों नहीं जीते आप? क्या रीजन है? हमारे पीछे कोई खड़ा ही नहीं हुआ, हमारा जय जय करने वाला कोई आया ही नहीं। अकेले फार्म भरने गए, फार्म नहीं भरा। हम प्लान के साथ रहते हैं। एक इंसान जितना आज तक पढ़े हैं तो प्लान के साथ काम नहीं करेंगे। एक इंसान जितना जॉब में नहीं कमाता, आप भिखारी लोग तो बहुत कमा लेते हैं। तो मेहनत करते हैं, धूप में खड़ा होते हैं, पजामा फाटल पहन लेते हैं। अब पजामा फाटल पहन के कभी गई हैं? मैं क्यों जाऊंगी, मैं एक समाज सेविका हूँ, मैं ये सब नहीं। हाँ तो फिर ज्यादा पैसा कमाना है तो ऐसे ही कमाना पड़ेगा ना। दिन भर में कितना कमा लेते हैं? झूठ बोल के वो भी। दिन भर में 2000 रुपये कमा लेते हैं और रात भर में 3000 हो जाता है। क्या बात करें? स्टेशन पे मांगते हैं रात में जाके। क्या बात करें? 3 यार, मैं तो 200 रुपया दिहाड़ी में यहाँ काम करता हूँ यार, साथ में ले ले पानी। फार्म डालना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। चलिए एडिटर साहब, ये कट कीजिएगा। एक बार हम गए थे, हाँ बोलता है स्किल क्या है आपका? हाँ कंपनी में घुस गए, हाँ इंजीनियर वाला चश्मा लगा के ऐसे आप जैसा बैठा था। हाँ। बोलता है स्किल क्या है आपका? पीट दिया कटोरा। हम बोले कि हम किसी से भी मांग सकते हैं, यही स्किल है हमारा। तो क्या फ्लाइट के अंदर भी घुस के कभी मांगे हैं? कोशिश किए थे, सोचे कि ज्यादा पैसा मिलेगा, लेकिन कटोरा लेके खड़ा थे, सब फाड़ फाड़ के टिकट डालने लगा। क्या बात हो कर गया। फ्लाइट के अंदर जाने कहाँ देता है, बाहर ही खड़े थे हम। नहीं, जैसे कि आजकल काफी हमने देखा है कि यूट्यूब पे जहाँ पे पाकिस्तानी लोग जब भी वो दुबई जाते हैं, ज्यादातर पाकिस्तानी भिखारी, तो वो फ्लाइट के अंदर ही भीख मांगने लगते हैं। ऐसे बहुत वीडियो वायरल हुआ है। तो ऐसा कभी आपने हम ट्राई अपने किया? देश को गंदा करने का काम कभी नहीं किया। हम कुछ भी हैं, भिखारी हैं, तो क्या हम अपने देश के लिए सोचते हैं भारत माता की जय। लेकिन देश में रह करके भीख मांगेंगे और देश की वो गरीबी तो पूरी अपने दुनिया को देश वालों से दिखाएंगे। मांगते हैं, आपको कौन दिक्कत है?
क्या आपको फॉरनर आज तक एक भी रुपया नहीं दिया है? तो हमारे देश में रहता तो फॉरेनर कहीं नहीं, फॉरेनर ज्यादा देता है, कितना देता है आपको? फॉरेनर डॉलर में देता है। देखिए मैडम जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे इससे? मैडम जी क्या बोलती रहेंगी? एक बात है, पानी पूरी खाते हो? खिलाइएगा। क्या है? मैडम हंसती है तो बहुत अच्छा लगता है। मैडम क्लोजअप बरस करती हैं क्या? एक्टर हो या कलेक्टर, पानी पूरी वाले के सामने भिखारी बनता है। हाँ, एक चीज तो मैडम ने सही बोला कि पानी पूरी वाले के सामने हर बंदा भिखारी बनता है, हर बंदा कटोरी लेकर के खड़ा रहता है, हर बंदी ज्यादातर बंदी। हम प्रोफेशनल भिखारी हैं, हम तुम कौन अपने से भिखारी? अपने कटोरा में ही मांग लेते हैं, हम उसका कटोरा खराब भी नहीं करते हैं। अच्छा, आम भिखारी और प्रोफेशनल भिखारी में अंतर क्या, डिफरेंस क्या है? रोज मांगना काम है हमारा, हम कबो कहीं नहीं जाते, अपने ड्यूटी से हटते नहीं हैं हम। तो आम भिखारी भी हमेशा मांगता है। अंतर बताइए कुछ मुझे, डिफरेंट बताइए। अब अंतर क्या बताएं हम इसमें? हमारा स्किल है, हमारा एरिया है, हम अपने एरिया में किसी को भीख मांगने नहीं देते। चलिए, अच्छा चलिए, एक चीज मुझे बताइए, अभी आपके बच्चे हैं? आप शादीशुदा हो या फिर अनमैरिज हो? शादी नहीं हुआ हमारा। क्या बात कर रहे हैं? आने के पहले तो आप बोले थे कि 2 बच्चे हैं आपके। नहीं, शादी नहीं हुआ, बच्चे हैं, शादी नहीं हुआ। तो वो बच्चे कहाँ से? अपने बच्चे चुराए हैं? चुराए नहीं है तो? उनसे भीख मांगते हैं ना, वो तो ज्यादा मांगते हैं, बच्चा से लोग मांगते हैं, हम उनको ही गोद ले लिए, वो लोग ज्यादा भीख मांग के लेके आता है। हाथ फैला देता है, कोई दूध दे देता है, कोई ब्रेड दे देता है। शादी नहीं हुआ हमारा। शादी एक बार तय हो गया था, शादी तय हो गया था, शेरवानी सिलवा गया, शेरवानी के साथ वाला नाड़ा वाला पैजामा फट गया, लेकिन बियाह नहीं हुआ। क्यों फटा? क्यों? भीख मांग के फाड़ दिए। क्या बात कर रहे हैं मैडम जी? कमेंट ये प्लीज। तुम्हारी वाइफ को पता थी? बियाह हुआ नहीं तो वाइफ कहाँ से आ जाएगी? अरे तो होने वाली पत्नी तो कह सकते हैं ना। हाँ, वो भी पड़ोस वाले स्टेशन पे भी मांगती थी। अरे तो फिर तो जोड़ी सही थी, फिर क्यों? तो आप क्या चाहते हैं कि आपके बच्चे भी यही काम करें? नहीं, हम तो चाहते हैं कि वो सिविल इंजीनियर बने। सिविल इंजीनियर पता है आज के जमाने में कितना कमाते हैं? एक भिखारी से भी कम। हैं? क्या बनाओगे आप अपने बच्चे को? मुख्यमंत्री बनाएंगे। उसके लिए फिर आपको खुद बनना पड़ेगा, क्योंकि जब बाप बनेगा तभी तो बेटा बनेगा। तो कोशिश में तो है, इलेक्शन में वोट देवे नहीं करेंगे तो कहाँ से बनेंगे? इस बार हमारे पीछे खड़ा होकर हमारा जय जय करिएगा, गुलमोहर कुमार की जय हो, गुलमोहर कुमार जय। तो चलिए हम अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मिस्टर चुन्नी लाल जी। गुलमोहर। ओह, गुलमोहर जी। तो जब आप भीख मांगते हैं तो लोग कैसे कैसे व्यवहार करते हैं? किस किस टाइप के लोग आपके पास आते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, ताकि हमारे ऑडियंस को बताइए, हम जान सकेंगे। व्यवहार वाले लोग तो आते हैं, कोई आता है फेंक के पैसा निकल जाता है, कहता चला दूर जा, दूर। कुत्ते जैसा कोई व्यवहार करता है। और कोई जो आधा घंटा तक लेक्चर देने लगता है कि भाई मेहनत करो, भाई मेहनत करो, भाई मेहनत करो, हट्टे कट्टे मेहनत करो, तो उस पर बहुत गुस्सा आता है। सबसे ज्यादा उसी पे। उस पर बहुत गुस्सा आता है। आप क्या कहना चाहेंगे? हट्टे कट्टे हैं लेकिन उसमें क्या गलत है? सच तो बोलते हैं, 2 हाथ है 2 पैर है तो करना हमको भी मालूम है कि 2 हाथ है 2 तो पैर है। करो ना, क्या मुफ्त का ऐसा खाना? मुफ्त का है तो क्या? कभी भीख मांगा है बाहर जाके? मैं क्यों कभी मांगा? हाँ, तो आपकी फिर भी मुफ्त का है। कैसे बोल रही हो तो तुम? क्या 2 हाथ 2 मुफ्त पैर? का आप कैसे बोल सकती हो? इंसान क्यों पैदा होता है? मेहनत करने के लिए होता है ना। तुम क्या कर रहे हो फिर? मेहनत कर रहा हूँ मैं, ये मेहनत नहीं है, ये मेहनत नहीं है। आधा किलो का कटोरा उठा के रोड पे घूमना मेहनत नहीं होता है। ये मेहनत नहीं होती। क्या मेहनत नहीं होती? जो सुबह से लेकर शाम तक जॉब करते हैं ना, पसीना बहाते, उसको वो बोलते भी हैं भीख ही मेहनत। मांगते हैं। भीख नहीं मांगते? हाँ, वो भी हमसे बढ़िया काम है क्या उनका? अरे ऐसे रहने दो। क्या रहने दो? पता चलता है, ऐसा नहीं होता ना। पहले एक चीज मुझे बात बताइए, देश को विकास होने में आपका क्या कंट्रीब्यूशन है? हम क्या नेता है कंट्रीब्यूशन देंगे? अरे लेकिन देश का नागरिक तो आप है ना भाई। हाँ, तो नागरिक है ना। नागरिक है कि हाँ। नहीं? आप देश के नागरिक है कि नहीं? सबसे अमीर बन के भिखारी दिखाए है कि नहीं? नहीं, अमीर की हर बात भिखारी नहीं। अमीर लेकिन बनने पे लगेगा तो कहीं नहीं लगेगा। आपने देश के लिए कुछ काम नहीं किया है। देश के लिए क्या हम पुल बनवा दे, रोड बनवा दे? हम क्या मुख्यमंत्री हैं? आपने कभी सवाल किया है कि नेताजी काहे नहीं कुछ करते हैं? अरे वो बात नहीं है भाई। हाँ, तो फिर हमसे क्या? मैडम जी, आप हम समझाओ। क्या इंदिरा आवास बनवा दे मैडम जी का? अरे तो कुछ तो अच्छा कर दो। सबसे अमीर भिखारी तो अच्छा तो कर रहे हैं, नया बोरा पहन के आए हैं आपके सौ पे, और कितना अच्छा कर दें? अरे किसी के अनाथ आश्रम में दे दो, कहीं अनाथ आश्रम में हम खुद ही अनाथ है, तो अनाथ आश्रम में क्या? अनाथ आश्रम वाला हमको दिया है कबू? तो तुम तो अमीर भिखारी के नाम से जानते हो। हाँ, तो अमीर भिखारी तो है, अमीर है भिखारी, अमीर मुख्यमंत्री थोड़ी है। काम करो ना, नेकी काम अच्छे काम है तो हम क्या किसी का मर्डर करते हैं? हम
अरे मर्डर करना नेक काम होता है क्या? कैसे गधे? हाँ तो फिर गधे 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 मत कहिए हमको, हमको इनको चुप कराइए, गधा गोदाम नहीं है, हुई गधे। गधा गोदाम मत कहिए हमको। अच्छा, शांत, हम मेहनत करते हैं, भीख मांगना आसान होता है क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं समझ रहा हूँ ये भीख हाँ, तो मांगना, इनको समझाइए ना, इनको भी भीख मांगना आसान। लेकिन एक चीज बताइए कि आजकल बहुत सारे संस्था हैं जो गरीब लोग का मदद करते हैं, गरीबी से उभरने के लिए मदद करते हैं। तो कोई एनजीओ वाला आपके पास आया अभी तक और बोला कि भाई इससे निकलिए, हम आपको मदद करते हैं आगे कुछ एजुकेशन में या समथिंग? बहुत लोग आता है, बहुत लोग आता है। तो आप जाते क्यों नहीं? वो आता है, फार्म लेके आता है, हाँ। नाम लिखता है, हाँ। हमारा झोपड़ी का जगह देखता है, और उसके बाद में वो फार्म लेकर चला जाता है, और हम उससे ज्यादा वो फार्म का इंतजार करते रहते हैं। जब आपके पास फ्लैट है, जैसा कि हमने रिकॉर्ड देखा है आपका, ऐसा मत सोचिए कि मैं ऐसे खाली बैठा हूँ। तो रेंट पे देता है ना। आपका रिसर्च करके मैं बैठा हूँ यहाँ पे, आपका 15 फ्लैट है, सब चीज है, तब भी आप झोपड़ी में रहते हैं, ऐसा क्यों? और ये भिखारी वाला गेटअप निकालिए, निकाल क्यों? कहाँ है? निकालो। हमारा फ्लैट है तो हम फ्लैट रेंट पे देते हैं कि हम खुद रहेंगे तो आप भीख दीजिएगा? झोपड़ी देख के आदमी भीख देता है ना। अरे लेकिन आपका फ्लैट है तो झोपड़ी में क्यों रहा है? हमारा फ्लैट हमारा मर्जी, आपसे क्या मतलब है? आप इस देश के नागरिक है ना? हाँ, देश के नागरिक हैं तो क्या हुआ? पहली देश बात में रहता है ना, आवाज नीचे कर, आवाज अंदर। नीचे कर, आवाज टोन कम आवाज कर। तुम चुप रहो, लिपस्टिक लगा के आगे हम बोलेंगे नहीं क्या? लड़की से जो देखो, बात लड़की से चुप से अब नहीं जाएंगे हम। जरा सब भिखारी लोग को उठा के यहीं पे तुम्हारा टेबल पे लेके रख देंगे हम। भिखारी हो ना, भिखारी के आदमी रहो, बोलने की तमीज। भिखारी का हाथ नहीं होता, हम जब पहले बताए थे। बोलने की तमीज तो होती है ना। मुंह लाल करके आ गई तो लगता है कि कुछ भी बोल देंगे। तुम्हारा तो पूरा मुंह ही क्या, तुम्हारा तो सब कुछ। क्या कुछ? हमारा काला है तो क्या हुआ? आपको सबसे ज्यादा दुख किस बात के लिए होता है? तो नहीं, आधा घंटा बैठाता है ऐसा और बोलता है कि मेहनत करो मेहनत करो मेहनत करो, हम तुमको काम दिलाएंगे, और दिलाता है कितना? 12,000 रुपये। 12,000 तो हम बैठे बैठे कमा लेते हैं, क्यों हम 12,000 का नौकरी करने जाएंगे? तो इस बात का दुख होता है कि सब हमको 12,000 का वैल्यू देता है। कितना पैसा आप चाहते हैं ताकि ये आप पैसा छोड़ सकें, इस टाइप के जो करते हैं भिखारीपन वो छोड़ सकें? पैसा आएगा कैसे? वही, कितना पैसा आपको सरकार कैसे आएगा? जब से मांगेंगे नहीं तब से सरकार ऐसे किसी को कुछ देता है? नहीं, सपोज समझ लीजिए आपके पास सरकार हमारा अम्मा का वृद्धा पेंशन नहीं दिया, सरकार हमको देगा कुछ? कहां से देगा सरकार? आप क्या चाहते हैं कि लोग आपको दया की नजर से देखें या सम्मान की नजर से देखें? दया की नजर से देखे। क्यों सम्मान की नजर से क्यों नहीं? सम्मान की नजर से देखा तो सम्मान लेके चला जाएगा, सम्मान देगा, नमस्कार प्रणाम कैसे हैं आप करके चला जाएगा। दया की नजर से देखेगा तो 2 पैसा डाल के जाएगा, रोजी रोटी चलती रहेगी। तो लेकिन आपके पास उतना ऑलरेडी से पैसे हैं, तो रोजी रोटी तो उससे भी चल रहा है ना भाई। आपके फ्लैट हैं वो आपने रेंट पे दिया है कि क्या किया है वो? हाँ, रेंट पे दिए हैं। तो वो आपके कितने फ्लैट है, 15 या 14? हाँ 15 है, 16 वाला रजिस्ट्री हो रहा है। हाँ, तो आपको भीख मांगने की क्या जरूरत है? तो ये हमारा बिजनेस है ना, बिजनेस कैसे छोड़ सकते हैं? आज हमको कहीं से पैसा आने लगा तो क्या अपना खानदानी काम छोड़ देंगे हम? हाँ, तो तुम एक्सेप्ट क्यों करते हो कि तुम्हें बहुत रिस्पेक्ट मिले? तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारी हम बोली क्या कहाँ है? बोले कि रिस्पेक्ट मिले? बोला ना, हम तो थोड़ी बोल देर रहे हैं पहले दया दया मिले मैडम, दया दया चाहिए। दया किस बात पे? 2 हाथ है 2 पैर है, इन पे कौन दया करेगा? दया करते हैं वो बहुत ज्यादा। तो तुम्हारा दया करने के लिए हम अपना हाथ पैर कटवा? लेकिन कि जैसे कि इंडिया में ज्यादातर जो भिखारी होते हैं, ज्यादातर जो भीख मांगने वाले हैं, वो अक्सर कोई शराब पी करके, कोई नशा करके भीख मांगते हैं। तो क्या आप भी कुछ शराब या फिर नशा कुछ करके भीख मांग रहे हैं? बताइए हमारे दर्शकों का। तभी कुछ पी करके आए हैं? पी करके आए हैं? इधर आइए, इधर मुंह तो सुनाइए गुरु। अरे कहाँ है? काहे पीते हो भाई? तुम बार बार मार रहे हो हमको। अरे भाई, यहाँ पर 1500 रुपए लेंगे। अरे भाई, यहाँ पे एक समाज सेवी का है, ये अभी दारू पी करके तुम आ गए हमारे शो में, ऊपर से लाइन भी मारो, हम देख रहे हैं गुरु। लाइन मारने का टैक्स लगता है। चलो टिच्चू जैसा मुंह लेकर के हमारे शो में आए हो। मैडम तो गोद में रख के मारो हमको। निकल शो से। अब बुलाना तो निकल आएंगे नहीं, बता रहे हैं हम। हाँ निकल ना तू। हमारी हर नई वीडियो देखने के लिए अभी मोज़ल प्ले को सब्सक्राइब करें।